जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से जाने माने एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अंबर। प्रशांत जी, बहुत आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो मैं आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आपने एक पिछले एपिसोड में ये बोला था कि जनवरी के आसपास सिल्वर को लेकर काफी बड़े धमाके होंगे। और हमने देखा कि रैली और सारा जो अप एंड डाउन देखने के लिए मिला, उस पे लेकर मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ कि और आप दर्शकों को जो इस तरह की सलाह की उम्मीद करते हैं और बहुत सारे सवाल और क्वेरीज आते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? एम्बर, एक्चुअली हमारा एक चैनल है एस्ट्रो कपूर, जैसे कि आपने मेंशन किया, तो वहाँ पे हर माह मैं वीडियोस देता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो उसमें मैंने मेंशन किया भी था कि जो जनवरी फरवरी का जो माह होगा उसमें जो सिल्वर है वो 1,85,000 2 लाख के आसपास दिखाई दे रही है। लेकिन लोग मुझसे आर्गुमेंट कर रहे थे कि एक लाइव सेशन में भी कि अब तो 4 लाख पहुंच गई है। आप बताइए, आपने क्या कहा था, क्या हुआ? अब देखिए, मैंने वही कहा था कि भाई ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं एंड आई एम स्टिक ऑन माय डाटा, क्योंकि गोल्ड के बारे में आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले बताया था कि गोल्ड 2025 में 1.5 लाख के आसपास चला जाएगा, और चला भी गया। और आज भी अगर हम सिल्वर की भी बात करें, मैं पहले सिल्वर पे आ जाता हूँ। घबराने की बात नहीं है लोगों के लिए। थोड़ा सा करेक्शन अभी और दिखाई दे रहा है। आज 2 फेब है। अगर अब मैं लाइव इस समय गोल्ड की कीमतों को देखूं तो इस समय अभी 2.25 का डाउन था, 2.40 पे अभी सिल्वर स्टेबल हो गई है। गोल्ड भी अभी स्टेबल है 145 के आसपास। लेकिन सिल्वर में थोड़ा सा करेक्शन अभी और दिखाई दे रहा है 10-20% का। लेकिन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1.5 लाख के आसपास एक सपोर्ट प्राइस है, क्योंकि सूर्य का वर्ष था 19 मार्च 2026 तक। तो अभी भी गोल्ड में घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग रन में मार्च 2026, मार्च 2027, अगले वर्ष तक गोल्ड स्टेबल रहेगा। 2.5 लाख के आसपास योग दिखाई दे रहे हैं गोल्ड के। सिल्वर धीरे धीरे बढ़ेगी आने आने वाले 4-5 वर्षों में 7-8 लाख रुपए दिखाई दे रही है, तो कुछ में कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या जो फ्यूचर में बहुत सारा पैसा अपने गवा दिए। कई लोगों ने 10-20-20 करोड़ अपनी प्रॉपर्टियां तक कुर्क करवा दी। पूरी दुनिया में 9 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है, जिसमें भारतीय लोगों के 5 लाख करोड़ रुपए चले गए हैं। और 2-4 मुट्ठी भर लोगों का समूह जिसने सारा पैसा पैसा भारतीयों का खींच लिया। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। काफी समय से मैं कह रहा था, जो मेरे अपने क्लाइंट हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं अक्सर, उनके लिए मेरी हमेशा एडवाइस थी कि 25 जनवरी तक एक सेफ टाइम रहेगा। उसके बाद दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अदरवाइज ऐसा ना हो जो उन्होंने बनाया है सब गवा दे। और मैक्सिमम लोग मेरी एडवाइस मानते हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं। आज उनके धन्यवाद भी आ रहे हैं कि समय पे मैंने गाइडलाइन दी थी, एग्जिट किया था उन्होंने समय पे, बच गए। एंड कुछ ऐसे भी थे जिनके ग्रह योग इतने अच्छे हैं कि अगर मार्केट गिरेगी तो वो पुट ले लेते हैं उसी हिसाब से, और वो जब गिरती है तो भी कमाते हैं, जब चढ़ती है तो भी कमाते हैं। अब ये बात आती है ग्रहों की कि आपके ग्रह योग क्या कह रहे हैं। अब अगली बात आ रही है कि स्टेबिलिटी, तो चांदी में थोड़ा सा करेक्शन एंड गोल्ड स्टेबल ही मान के चलिए जो अभी प्राइसिंग है। और रही बात अभी कॉपर की, मुझे मालूम है आपका क्वेश्चन होगा क्योंकि कॉपर के बारे में मैंने बताया था। जी, बिल्कुल। अब आपने देखिए, कॉपर को लेकर के कहा था। बिल्कुल, अब देखिए कॉपर की अभी रैली शुरू होने वाली है 19 मार्च 2026 के बाद। और कॉपर अगले वर्ष तो 2 से 4 गुना कीमतें कॉपर की भी देखने को मिलेंगी। लेकिन लोगों के लिए एडवाइस है कि अगर इस तरह की अगर आप रैली देखें कॉपर की तो बच के रहें, क्योंकि अभी एक यूएस चाइना के बीच में बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट फिर होगी। ये जो चांदी गिरी है अभी, ये आपस में एक इकोनॉमिक वॉर चल रही थी, युद्ध की तरह, जैसे थर्ड वर्ल्ड वार कह लीजिए। अब 2008 वाला धमाका होना था, हो गया अभी। और अभी छोटे छोटे करेक्शन और बन रहे हैं। तो इन्हीं चीजों से आपको बचना है कि ये ना हो कि अब आप कॉपर पे पैसा लगा दें और पैसा गवा गवा दें। कॉपर बढ़ेगा अगले साल मार्च तक, ऑलमोस्ट जो अभी प्राइसिंग चल रही है 3 गुना, इससे ज्यादा ही मान के चलें आप, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्योंकि मंगल अभी आएंगे 19 मार्च से चार्ट संभालेंगे। इट्स नॉट अबाउट न्यूमरोलॉजी, मैं मंडेन की बात कर रहा हूँ, ज्योतिष की। तो उस हिसाब से अगले वर्ष जो है वो वेपन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी का बोलबाला, कॉपर की डिमांड भी बढ़ेगी। मंगल भी बता रहा है कि कॉपर की कीमतें 3 गुना बढ़ने वाली हैं। अब बात आ रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पैसा गवा दिया ये, एम्बर जी। देखिए, ये वो लोग थे जिनकी कुंडलियों जी, में बिल्कुल। ये सबसे बड़ा लोगों के मन में प्रशांत जी ये सवाल रहता है
कि ऐसे समय में बहुत सारे लोग होते हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा के उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है, बहुत सारे लोगों के घर भी बिक जाते हैं। तो क्या कोई ग्रह या कौन से मतलब क्या कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जिसकी वज़ह से लोग को किसी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? एम्बर, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली में कि आपको पैसा बनाना कैसे है, कौन से सेक्टर्स में बनाना है, कौन सी इंडस्ट्री सूट करती है। स्टॉक मार्केट में बात करें तो पहले तो ये स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों को सूट करती है जिनकी कुंडली का 5th हाउस आपके 2nd, 11th, 9th एंड 10th के साथ, चाहे इनके लॉर्ड्स के नक्षत्र के साथ कहीं ना कहीं वेद में बना हो। और जब ऐसी कुंडलियां मेरे पास आती हैं तो उन्हीं लोगों को मैं सजेशन देता हूँ कि उन लोगों के लिए मार्केट बेहतरीन रहेगी। अब वो एफएनओ में भी पैसा डालेंगे तो वो बना के ही निकलेंगे, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ जितना भी लगाते हैं उसका 10 टाइम आपको रिटर्न मिलता है। तो ऐसे लोग, बहुत लोग पैसा भी बनाते हैं, लेकिन मेरे ऐसे कुछ क्लाइंटल हैं जिनको मेरी एडवाइस रहती है कि इन्हीं लोगों को जो पैसा बनाते हैं कि वर्ष में 3 या 4 माह ऐसे होते हैं, उस समय आपकी कुंडली का 12th हाउस सक्रिय हो जाता है, व्यय स्थान, और अष्टम के साथ कनेक्शन बन जाता है। पंचदा मैत्री चक्र में आपका महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा, इनके लॉर्ड आपस में कहीं ना कहीं शत्रु अधिशत्रु, सिमिलरली सेम कॉम्बिनेशन आपके गोचर मतलब ट्रांजिट में भी बन जाते हैं। तो जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं जो आपके फाइनेंशियल या स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कहे गए हैं ज्योतिष में, तो हम इनका आधार मान के उन लोगों को ये बता देते हैं कि वर्ष में ये 3-4 माह ऐसे रहेंगे, उस समय बेटर है कि ये लोग मार्केट से एग्जिट करें, एंजॉय करें, किताबें पढ़ें, जिम जाएं, म्यूजिक सीखें, गाने गाना सीखें। कई लोगों के अपने अपने शौक होते हैं कि भाई जिंदगी में हमने ये नहीं किया था, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, करें ना। क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत पैसा कमा चुके होते हैं, और उन्हीं 4 महीनों में जो लॉस का पीरियड होता है उस समय एग्जिट करके आराम से घर पे बैठना चाहिए शांति से इन लोगों को। और जो अच्छा टाइम है उस समय आपको मार्केट में सक्रिय रहना चाहिए। अब जब ये एडवाइस कोई फॉलो कर लेता है हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट की दी हुई, तो फिर नुकसान नहीं होते हैं लोगों को, फिर लोग हमेशा ही फायदे में रहते हैं। अगर होंगे भी तो आप 100 टाइम एंटर करेंगे तो 2 या 3 बार आपको नुकसान होगा, 97 टाइम आपको फायदे ही होंगे। तो ये ग्रह योगों का कॉम्बिनेशन है, और हर व्यक्ति को किसी अच्छे फाइनेंशियल या कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का विश्लेषण करवाकर अपना कुंडली का नवमांश दशांश लग्न कुंडली से इंटरकनेक्ट करवा के चेक करवाना भी चाहिए कि उन लोगों को क्या लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, या क्या क्या उनको फ्यूचर पे काम करना चाहिए, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों पे चलना चाहिए, या उन लोगों को पोजिशनल ट्रेड, इंट्राडे, या लॉन्ग रन 3-4 वर्ष, या कुछ छोटी कंपनी पेनी स्टॉक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, या कौन सी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना चाहिए, या एमसीएक्स में पैसा बनाना चाहिए। और अगर इनमें भी बनता है तो सबसे ये भी पूछना चाहिए कि जाना कब है, और एग्जिट करने का एक बेहतरीन कुंडली में समय कब दिखाई दे रहा है, जिसमें कि बहुत रेयर लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी कुंडली में योग होते ही नहीं है कि उनको बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि मेरे अपने ही क्लाइंट 2 रुपए की कोई चीज ली और वो स्टॉक 2-2 हजार में पहुंच गए। अगेन, शनि पावरफुल होगा तो छोटी चीज से बड़ा फायदा देगा। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो लोग एक तो विश्लेषण करवाना भी नहीं चाहते, आस पड़ोस में देख लेते हैं किसी ने बहुत पैसा बनाया, उन्हें लगता है कि वो भी बना लेंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि भी आप अपना लक तो चेक करवा लो, भाग्य 9th हाउस तो चेक करवा लो कि आपका भाग्य बनता किस चीज में है। और लॉन्ग रन पे तो हर व्यक्ति पैसा कमा के निकलता है, लेकिन कुछ ऐसी कुंडलियां आती हैं रेयर एम्बर, जो लोग लॉन्ग रन पर भी पैसा नहीं बना पाते हैं, वो ऐसे शेयर ले लेते हैं ऐसी ऐसी कंपनियों के जो कंपनियां 20 वर्ष में बढ़िया कर रही हैं, जब वो एंटर करेंगे तो उसी दिन वो कंपनी डूबना शुरू हो जाती है। आप सोचिए क्या होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों की मेरी एडवाइस रहती है ऐसे लोगों की कुंडलियों में कि उन्हें स्टॉक मार्केट से एग्जिट ही करना चाहिए, एंटर करना भी नहीं चाहिए। बेटर है कि दुनिया में बहुत सारे और काम है, कुछ और हुँ, कर लें, इंस्टेड ऑफ जी। कि पैसा गवा दें, स्ट्रेस रहें, स्लीपलेस नाइट, इनसोम्निया। क्योंकि मैंने कई लोगों को शिज़ोफ्रेनिया होते हुए भी देखा है, जब मार्केट में लोग पैसा गवाते हैं, अपना सुख चैन सब खत्म कर देते हैं, बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, फिर कहते हैं कि काश हमने इस समय एग्जिट कर लिया होता तो ये होता था। भाई वो काश होगा नहीं ना, आपने जो करना था वो आप कर कर चुके हो अभी, वो रिटर्न नहीं है यहाँ पे। वो
रीबूट दोबारा नहीं होगी, चीज कोई चीज वापस नहीं आएगी, जो आपने करनी थी कर दी। तो ये कुछ एडवाइजेस हैं लोगों के लिए कि बेटर है कि आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उनसे राय बिल्कुल। लें कि आपको हुँ, क्या करना चाहिए, कुंडली में भी किन इंडस्ट्रीज में आपको एंटर करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री सूट करती हैं। और हुँ। इंडस्ट्रीज के अंदर आपके शेयर्स भी निकल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइक्रो लेवल का अध्ययन किया जाता है ज्योतिषियों के द्वारा, लेकिन निकल तो सब कुछ जाता है। जी। बिल्कुल, इसके अलावा प्रशांत जी, हमने देखा कि जब भी ऐसा कुछ हम कोई ग्लोबल मार्केट क्रैश देखते हैं या कहीं भी किसी भी मेटल में कोई रैली आती है, तो बड़े सारे ग्लोबल इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो पहले ही कह रहे हैं मार्केट ये होगी और ऐसा रिसेशन आएगा। अभी रिसेंटली पीटर शेफ ने भी कहा कि इससे भी इसी तरह से मार्केट रहेगी तो आगे जो अमेरिकन मार्केट है उसमें 2008 से भी बड़ा हमें रिसेशन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इस तरह की एडवाइसेज़ बहुत आती हैं, कोई उपाय कोई ऐसा नज़र नहीं आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कुछ लोगों के लिए हो सकता है? दूसरी बात ये कि कुछ जनरल जो लोग, ये तो हो गया कि कुंडली में किस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। कुछ जनरल उपाय ऐसे कि जो सभी करके लोग फ़ायदे या नु फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या नुकसान से बच सकते हैं? जनरल उपाय बताऊंगा तो एम्बर, कई लोगों की ना वो कहते हैं चुभ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी मेरी बात सुन के। चलिए कह देता हूँ। एम्बर, पहले तो मैं पुरुषों की बात करूंगा, फिर महिलाओं के लिए बात करूंगा। देखिए, जब भी आपको मार्केट में पैसा बनाना होता है पुरुषों के लिए, तो आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड शुक्र तभी स्ट्रांग आएगा होगा आपका जब आप अपने घर की और घर से बाहर महिलाओं की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपकी नज़रें बहुत खूबसूरत होनी चाहिए उन महिलाओं के लिए। जैसे आप देवी माँ की पूजा करते हैं घर में बैठ के नवरात्रों में, तो आपकी वो जो नज़र है वो वैसी ही होनी चाहिए हर महिला की। आपकी आप अपनी वाइफ के लिए एक कंसर्न केयर जरूर होना चाहिए। यू शुड नॉट टेक हर फॉर ग्रांटेड। नीदर योर मदर, नॉट योर नॉर योर वाइफ, आपकी बेटियां, आपके ऑफिस की स्टाफ की महिलाएं, आपके पीयर ग्रुप में महिलाएं, मतलब हर तरीके की स्त्रियों की आपको इज्जत करनी है आपको। अगर आप ये नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि वीनस आपका बहुत कमजोर है, आपको लॉसेस जबरदस्त देके जाएगा आपको। और कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ कहें कि आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और बाहर करते हैं और घर में कुछ और चल रहा है खेल। मान के चलिए आप नुकसान भोग करके ही बाहर आएंगे, क्योंकि वीनस, शुक्र, लक्ष्मी शुक्र से ही मिलती है सबसे ज्यादा लग्जरी पैसा। तो आप जब वीनस को ही वीक कर दोगे तो पैसा कहाँ से कमाओगे स्टॉक मार्केट से। दूसरा, पुरुषों की जब बात आती है अगेंस्ट वाइस वर्सा महिलाओं की कुंडलियों में, क्योंकि महिलाओं के पोर्टफोलियो आज कुछ पुरुषों से भी ज्यादा बड़े हैं। गुरु को पावर देना, जुपिटर को, जुपिटर तभी स्ट्रेंथन होगा जब आप अपने पति की केयर करेंगे, अपने सोलमेट की केयर करेंगे, आप अपने पिता समान लोगों की केयर करेंगे। किसी को गलत तरीके से पेश आना या किसी का दिल दुखाना, तो तभी जुपिटर आपका स्ट्रेंथन होगा, तब आपको धन लाभ होगा आपको। तो एक यूनिवर्सल रेमेडी मैंने आपको बता दी है, लेकिन करता कौन है ये अंदर, आप बताइए मुझे। इतना लोग ध्यान नहीं रखते हैं, बिना सोचे लोग कुछ भी करते हैं। बिहेवियर लोगों का आजकल इस तरह का हो गया, बर्दाश्त बड़ी कम हो गई आजकल। पहले लोगों में जी हाँ। बहुत सारी सहनशीलता होती थी और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे। लेकिन आज तो लोग इन सारी चीज़ों को दकियानूसी चीज़ें मानते हैं। ख़ैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं प्रशांत जी, ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, 121 से ज़्यादा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं और जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पिछले कुछ सालों के, उसमें ये साफ नज़र आता है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या फिर हम इस तरह की जितने भी वो देख रहे हैं मेटल्स, वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है। क्या आने वाले ये जो पूरा वर्ष चल रहा है, जो शुरू हुआ है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी वजह से हम बड़ा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देख सकते हैं? एम्बर, अभी 19 मार्च 2026 तक गोल्ड एंड सिल्वर स्टेबल हो जाएंगे। वही मोमेंट रहेगी जो एक्चुअल रहेगी। इसके बाद अब आएगी कॉपर की रैली 19 मार्च के बाद। आज देखिए कॉपर की कोई बात नहीं कर रहा है मार्केट में। आई एम द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर जिसने 6 माह पहले ही कॉपर के बारे में प्रोडिक्शन दे दी थी, 6 नहीं 8 माह पहले। अब मैं पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ दुनिया का जिसने जून 2023 में बता दिया था कि गोल्ड का भविष्य 2025-26 में क्या होगा और सिल्वर का क्या होगा। अब आप देखिए, जो आज हम बात कर रहे हैं ये बातें होंगी मार्च 19 के बाद। अप्रैल में आपका पूरा मीडिया जगत कॉपर की बात कर रहा होगा। अगले वर्ष कॉपर की रैली आएगी ऐसी ही जैसी अभी सिल्वर की आई थी, और ये बबल फटा था और लोगों ने पैसा बना गवा दिया। अब सबसे बेहतरीन बात आज ही सुन लेनी चाहिए आपके व्यूअर्स को कि ऐसी रैलियों से बचना है, आपको संयम लेना है।
बेटर है कि या तो कॉपर की कुछ कंपनियों के शेयर्स लेके रख लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में फंसेंगे ऐसे, और ऐसे अगर जिग जैग होगा ऊपर धमाका 20,000 पॉइंट ऊपर नीचे, डूब जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं आपके हाथ में। तो ऐसी रैलियों से हमेशा एक एक्सपीरियंस तजुर्बा लेना है और बचना है, क्योंकि कॉपर अगले वर्ष चाइना और यूएस के बीच में एक बड़ी कन्फ्लिक्ट, चाइना और यूएसए ने जैसे वेनेजुएला को कैप्चर किया, वैसे ही बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट अभी होने वाली है। और एम्बर, ये इस टॉपिक को मैं डिटेल में कवर करूंगा, कनाडा के साथ जोड़कर, मैक्सिको के साथ जोड़कर, एंड कुछ ऐसे देश हैं यूरोपियन, उनके साथ इंटरकनेक्ट करके मैं कड़ियां जोड़ के फिर आपको बताऊंगा कि कॉपर क्या क्या अगले वर्ष कैसे होने वाला है सब कुछ। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा उसमें केंद्र में कॉपर हो सकता है। लेकिन डॉलर को लेकर भी बड़ी सारी चर्चाएं रहती हैं। हम डॉलर जो है जो रुपये है 92 पहुंच चुका है। तो बहुत सारे लोगों को ये डर है कि कहीं 100 रुपया तो नहीं पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है कि डॉलर रुपये का अगेंस्ट ये किस तरह से? डर ये डर एम्बर लोगों का सही है। 100 रुपये अगर पहुंच भी जाए डॉलर तो कोई संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉलर का डी डॉलराइजेशन भी होगा। और हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में मैंने आज से ऑलमोस्ट 1.5 वर्ष पहले ही इसके ऊपर वीडियो दिया था, प्रॉपर विश्लेषण दिए हैं, क्योंकि ज्योतिष के कुछ स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देखते भी हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं कि गणित कैसे बनाना होता है इसका। तो आप मान के चलिए आने वाले समय में चाइना ब्रिक्स कुछ ऐसा बहुत बड़ा गेम प्लान करेंगे कि यूएसए का बहुत बड़ा फॉल, और यूएसए के ऊपर भी मैंने प्रोडिक्शन दी थी लास्ट समय, आप ही के चैनल में मैंने बताया भी था कि यूएसए में स्टॉक मार्केट का बबल फटेगा, बहुत बड़ा धमाका होगा। तो ये जो रैली और ये आना जाना यूएसए की तरफ से ही तो हुआ अभी। एग्जैक्टली, यूएस से भी होता है। इट्स ऑल क्रिएटेड। फ्राइडे को होता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा बोल देते हैं, पूरा ग्लोबल मार्केट हिल जाती है, और अब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बनाकर निकल लेते हैं, और छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। ये खेल पता नहीं कब तक चलेगा और कब लोगों को समझ में आएगा। चाइना में हमने देखा कि इसी तरह से जो डिजिटल गोल्ड और बड़ा क्रैश हमें वहां पर नजर आया, और बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, कितने सारे लोग सड़कों पर आए, बड़े बुरे हालात हमें पूरी दुनिया में नजर आए। लेकिन एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कि अभी शी जिनपिंग ने ये लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि युआन को हम जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसका हिस्सा बनाएंगे, और हम डॉलर को हटाकर युआन को लेकर आएंगे। तो जो डी डॉलराइजेशन को लेकर जो एक बात चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो युआन के ऊपर भरोसा करेंगे डॉलर को पीछे हटाकर? क्या युआन का वर्चस्व होगा डॉलर की तरह? एमर, अगर पूरी दुनिया में किसी को राज करना है आज, तो जब तक वो भारत के साथ मित्रता नहीं करेगा वो राज नहीं कर सकता। यूएसए के बहुत अच्छे दिन चल रहे थे जब तक उनकी मोदी के साथ अच्छी बन रही थी। आज मान के चलिए 140 करोड़ लोगों को खोया है ट्रम्प ने। और अगर आज जिनपिंग ने कह दिया है कि वो यूएन को डॉलर से बड़ा दर्जा देंगे, तो भारत, रशिया, चाइना, आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी हो जाती है। दुनिया की आधी आबादी आबादी तो यही हो जाती है, और बिल्कुल ये करने में कामयाब होंगे। और आप देखिएगा जैसे ही अप्रैल मई में ट्रांजिट्स होंगी सेकंड हाउस में यूएसए की कुंडली में और ट्रम्प की कुंडली में, और अगस्त के आसपास, तो अगस्त 2026 के बाद तो यूएसए का बहुत बड़ा डाउनफॉल पूरी दुनिया देखेगी। और डी डॉलराइजेशन उसी समय बस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। लेकिन एक होता ना कि चीज बड़ी होना, जैसे सिल्वर एकदम ऊपर गई और धड़ाम से नीचे गई, तो डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा उसके बाद। वैसे तो ये है कि डॉलर को हम देख रहे हैं लगातार अप एंड डाउन तो है ही। लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ कि हम देख रहे हैं कि जो भारतीय हैं उनको लेकर मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ। अब लोगों के ऊपर जो महँगाई है उसका काफ़ी असर है। तो आपके हिसाब से क्या जो है लोगों की जो, क्योंकि वेजेस बढ़ नहीं रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वो हो रहा है। तो आपके हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि लोग जो हैं आम लोग, वो इसी तरह से महँगाई से जूझते रहेंगे या कुछ बेहतर हालात आम लोगों के लिए हो पाएँगे? एम्बर, ये क्वेश्चन मैं आपका कवर करूंगा नेक्स्ट टाइम। अभी एक्चुअली 5 बजने वाले हैं, 2 फेब है आज, और 5 बजे हमारे जी। चैनल में लाइव है, और एग्जैक्टली 4 मिनट बचे हैं मेरे लाइव जाने के लिए, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है पहले से। तो आज मैं माफी चाहूंगा, और जी। व्यूअर्स को भी मैं माफी चाहूंगा, और आपके क्वेश्चन के और भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये सारा एक बार डिटेल में हम चर्चा जी। करेंगे फिर से। जी, जी। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अंबर, जय हिंद। चलिए अंबर जी, मैं ले धन्यवाद। रहा हूँ इजाजत।